बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिर जट। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज आज हमने पढ़नी है। पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखें जी, आपसे वो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या खाली अगर आपसे वो जनरल पूछ ले या खाली सेक्रेटरी पूछ ले, तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इनमें, और सेक्रेटरी जनरल ही क्यों होता है, इसका हेड कोई और क्यों नहीं होता। और आगे फिर आपके सामने लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और फिर ये वो पूछ रहा है कि अफ्रीकन वुमेन की बात कर रहा है, तो अफ्रीकन वुमेन को ही क्यों ये दिया गया है, किसी और को क्यों नहीं दिया गया। देखें अब इसमें कितने सारे बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बनाने पे आए, ठीक है। सामने आपको एक पिक्चर नजर आ रही है इस वुमेन की, उस वुमेन का नाम है शर्ले बोर्चवे, ठीक है। तो ये इनका नाम है। अब कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ में तकरीबन कोई 56 कंट्रीज आती हैं, वो तमाम कंट्रीज, ठीक है, जिन्होंने इंग्लैंड यूके था उस टाइम, ठीक है, अब तो इंग्लैंड बन गया ना, ठीक है, जो कि खुद यूके के अंडर आता है। ये मैंने सारा लेक्चर बताया हुआ था। इन दो टॉक अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमनवेल्थ क्या है, तो आपने बताना है कि वो तमाम कंट्रीज जिन्होंने इंग्लैंड या आप चलें यूके बोलना, यूके से आज़ादी हासिल की है, उनकी तादाद है 56, तो उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। और आपकी कंट्री की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके खारजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो कंट्री की तरफ से, स्टेट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है, अगर तो वो मुल्क कॉमनवेल्थ में आता है तो वहाँ पे आएगा हाई कमिश्नर, ठीक है, जैसे कि इंडिया में जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है, या इंडिया के अलावा पाकिस्तान का श्रीलंका में जाएगा तो उनको आप, नेपाल भूटान, तो उनको आप इस तरह बोलेंगे कॉमनवेल्थ। बांग्लादेश में जाएगा और हाई कमिश्नर बोलेंगे। अगर वो इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, ठीक है, तो उसको आप एम्बेसडर बोलेंगे, ठीक है, रशिया में जाएगा तो उसको आप एम्बेसडर बोलेंगे। तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया, मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो अब ये एक वुमन है जिनका नाम है शर्ले बोर्चवे, इनका ताल्लुक है घाना से। अब इनके मुतालिक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, घाना क्या है जी? घाना एक कंट्री का नाम है जिसका कैपिटल क्या है, ठीक है, जिसका कैपिटल है एक्रा। अब वो नेक्स्ट टाइम आपसे इसकी करेंसी भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपने फिर इसकी करेंसी बतानी। ये आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैं देखें हर चीज़ बताता जा रहा हूँ, आपने खुद भी कोई मेहनत करनी है, अपना खुद भी आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। बताने को मैं यहाँ हर चीज़ बता दूंगा, वो तो मैं अपनी, मेरी अपनी तैयारी हो रही होगी ना। तो आप देखें चीज़ों को फ्री में अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो इसकी आप थोड़ी सी कदर भी करना चाहिए, कुछ आप इसके साथ अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताएं। मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें तो मैं जान के कम बताऊं, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो मुझसे भी मिस हो रही होंगी, वो फिर जब बाद में समझ आता है, याद आता है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट कोई लेक्चर बनाता हूँ तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो घाना से इनका ताल्लुक है, घाना से इसके अलावा और किसका ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जब यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कौन से थे सेक्रेटरी जनरल जिनका घाना से ताल्लुक है, इस तरह वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह आपकी चीज़ें रिवाइज होती हैं, ठीक है। तो अब ये किस डेट को अपॉइंट की गई हैं, तो अब ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये 1 अप्रैल को अपॉइंट की गई हैं, ठीक है। और ये कितने साल के लिए आई हैं, ये 4 साल के लिए आई हैं, इनकी टर्म है 4 साल के लिए, ठीक है। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है उसका क्या नाम है, उनका नाम है पैट्रिकिया, और उनका ताल्लुक कहाँ से था, स्कॉटलैंड से था। मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो आपको सर्च करने में मुश्किल होगी, लेकिन जो सर्च करने में आपको मुश्किल नहीं होगी वो मैंने आपको नहीं बताई, ताकि आप उसको रिवाइज करें। अच्छा, वीडियो को जब आप लोग व्यू कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने वीडियो पे क्लिक किया, आप व्यू हो गया आपका, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। देखें व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, साथ आप लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम नेक्स्ट बार वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्दी वो पहुँचेगी। कमेंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर कोई हमारी चीज़ अच्छी लगे, बुरी लगे, वो आप लाज़मी कमेंट करें, ताकि अगर कोई आप हमें तनकीद करेंगे तो उसको हम पॉज़िटिव वे में लेंगे, ठीक है? खाली मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तारीफ़ें करें, अगर कोई हमारी आप चेंजेज़ लाना चाह रहे हैं तो उसको भी हम हमें बताएँ। तो इसके अलावा जब आप लाइक करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट बार वीडियो आपके पास जल्दी आती है, और अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि होस्ट कंट्री फॉर द 12th मेन एशिया हॉकी कप 2025, तो वो इंडिया होस्ट कर रहा है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बार होस्ट किया, ठीक है, क्योंकि 12वां एडिशन है। इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया, इसके अलावा किस किस कंट्री ने होस्ट किया, और पाकिस्तान कितनी मरतबा हॉकी जीता,
वर्ल्ड कप में जीता, चैंपियन और ओलंपिक में कितनी मरतबा जीता। तो ये सारा रिकॉर्ड मैंने, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं जब मैंने क्रिकेट का बताया था और हॉकी का बताया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये करंट अफेयर जनरल नॉलेज की लेक्चर की सीरीज़ जो पहले से देखते आ रहे हैं, मुझे वीडियो नंबर तो नहीं याद, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान ही मुझे चीज़ें याद आ रही हैं, वरना अगर पता होता तो मैं ये चीज़ें मुझे पहले याद आ जाती तो मैं मेंशन कर देता। ख़ैर, अब ये इंडिया में होने जा रही है, इसमें हम क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन में? एक तो ये इंडिया सीधा-सीधा आंसर हो गया, आपने इस बात को याद रख लेना है, ठीक है? और इंडिया के किस जगह पे हो रहा है ये? बिहार में, बिहार में। ये सामने आपको इंडिया का मैप नज़र आ रहा है, इंडिया कैपिटल दिल्ली है और इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज़ है, पाकिस्तान के साथ मिलती-जुलती है। और इंडिया के आप देखें हमसाया ममालिक कौन-कौन से हैं, ये सामने आपको मैप में तो नज़र आ रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। इसके अलावा इंडिया का हमसाया है अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है और श्रीलंका है। ये तमाम इंडिया के हमसाए हैं और इंडिया के साथ इंडियन ओशन भी लग रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडियन ओशन लगता है, इंडिया के साथ ज़्यादा हिस्सा इंडियन ओशन का लगता है, ठीक है? तो ये मैप में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और मज़ीद मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, इंडिया काफ़ी हिस्टोरिकली फ़ेमस है और पाकिस्तान का हमसाया है, पाकिस्तान के साथ इसकी कितने एलओसी है, ठीक है? ये भी आप लोगों को पता ही है। और पाकिस्तान और इंडिया ने कब आज़ादी हासिल की? पाकिस्तान ने 14 अगस्त, इंडिया ने 15 अगस्त। तो अब जो मेन क्वेश्चन की तरफ मैं, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आप ये चाह रहे होंगे कि मैं आपको बता दूँ, ये मैंने पहले बताई हुई हैं, ठीक है? अब मैं मज़ीद भी कुछ चीज़ें इसमें से बता देता हूँ, बाकी जब मैं पढ़ाऊँगा ना बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं लेक्चर अपलोड कर रहा होता हूँ इस्लामियात का, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं, "सर पाक स्टडी कब करवाएँगे? ये कब करवाएँगे? वर्ल्ड मैप?" तो बच्चों, मेरा यही आपको रिप्लाई है कि पहले जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो मुकम्मल कर लें या इसको मैं बीच में छोड़ दूँ। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह सब मैं आपको कवर करूँगा। आप ज़रा कहते हैं ना, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, अब ये नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये तो इंडिया में हो रहा है, और तारीख भी इसकी आपसे वो पूछी जा सकती है। वो क्या तारीख थी इसकी? वो तारीख आने वाली है, अभी ये होना है। तो ये 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2025 तक होगा। अब पाकिस्तान अपनी टीम इधर भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा? ज़रूर भेजेगा। इन्हें सिर्फ़ इंडिया अगर पाकिस्तान में होता तो इंडिया अपनी टीम भेजता? भेजता, ज़रूर भेजता। लेकिन इनको सिर्फ़ मसला होता है क्रिकेट टीमें आपस में एक-दूसरे की जगह भेजने में। पाकिस्तान फिर भी अपनी टीम भेज देता होता है, तो इंडिया के ज़रा कुछ मफ़ाद हैं, वो मतलब कि इस टाइम आईसीसी में चौधरी बन के बैठा हुआ है, तो इस वजह से वो अपनी हुक्मरानी चाहता है। तो इस वजह से फिर वो ज़रा थोड़े-से ना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप एटीट्यूड दिखाते अच्छे भी लगते हैं और दुनिया आपकी बात भी मानती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उसमें वो ये कह रहा है कि व्हिच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट लीग ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। जिस तरह दुनिया में क्रिकेट की लीग्स होती हैं, पाकिस्तान में पीएसएल होती है, इंडिया में आईपीएल होती है और भी बिग बैश होती है, जितनी बांग्लादेश में होती हैं। बांग्लादेश की बीपीएल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस इस वजह से है क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सट्टाबाज़ी होती है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक। ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी। अब ये बॉक्सिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, तो बॉक्सिंग की भी अब लीग स्टार्ट हो गई है। वो कहाँ पे हो रही है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पे वाक़या है? साउथ अमेरिका में, जिसका कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया, ठीक है? तो ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जब मैं मैप पढ़ाऊँगा वो आपको बता दूँगा, ठीक है? अब जस्ट मैं आपको जस्ट इतना सा टच देता जा रहा हूँ कि आपकी चीज़ें रिमाइंड हो जाएँ, आपको चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। तो ये कब स्टार्ट होने जा रही है? तो ये हुई है तकरीबन मेरे ख्याल से 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, ठीक है? या हो चुकी है बल्कि 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल 2025 तक ये हुई है, ठीक है? और ये कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में, जबकि ये फर्स्ट लीग थी। जबकि इसका सेकंड एडिशन या सेकंड लीग कब होगी? वो काज़िस्तान, ठीक है? सेंट्रल एशिया में कंट्री मौजूद है काज़िस्तान, उसका कैपिटल है आस्थाना। ये सारे मैंने आपको सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ मैंने बताई थी, काज़िस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है? ये सारे मैंने आपको बताए थे, इनका नाम भी बताए थे, इनके कैपिटल भी बताए थे। यही इसी लेक्चर की सीरीज़ में मैंने बताया था, ठीक है? और वो कब होगी? वो होगी मेरे ख़्याल से 30 जून से लेके 7 जुलाई 2025 तक होगी, वो सेकंड लीग होगी, ठीक है? जबकि इसकी थर्ड लीग होगी जो कि फाइनल होगी, वो इंडिया में होगी। वो कब होगी? न्यू दिल्ली में होगी, 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक, 1 वीक की वो होगी। ये सारी तकरीबन 1-1 वीक की हैं, तो वो फाइनल लीग होगी इसकी। तो अब इसकी 3 लीग्स होंगी, पहली ब्राज़ील में होगी, जो कि 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल 2025 तक है। उसके बाद दूसरी लीग होगी काज़िस्तान में, 30 जून से लेके 7 जुलाई तक 2025 में होगी, और जो तीसरी होगी वो इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में, 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। ये बातें आपने याद रखनी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो आपको एक जस्ट क्वेश्चन लग रहा है, इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन ही आज के लिए बहुत हैं। तो अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को ही अच्छे तरीके से कर लें, इसमें बेहद इन्फॉर्मेशन है। जब आप सामने वीडियो देख रहे हों, ठीक है? वीडियो देखने के दौरान जो-जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, हिंट्स बताए हैं,
तो उनको आप देखें, राइट डाउन करें, नोट करें। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने हर सब्जेक्ट के अलग रजिस्टर बना लें। ये जो मैं करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की सीरीज़ शुरू की हुई है, इसकी आप खुद से एक रजिस्टर बना लें। जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसको आप राइट डाउन करें। इसके अलावा अपने दिमाग से भी चीज़ें सोचें। किसी और दोस्त से आपको कोई मटीरियल मिल जाए, उसको भी देखें। अपने नोट्स बना लिया करें। जब पीपीएससी के या एफपीएससी की डेट अनाउंस हो जाती है, स्लिप आ जाती है, जब आपने नोट्स को, इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। ये है असल कामयाबी का राज़, ना कि उस दिन से बैठ के आपने पढ़ना होता है। इसके अलावा आप डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ें और डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ें। वो आप गूगल कर सकते हैं, ई डॉन लिख के वहाँ से आपके पास आ जाएगा। जस्ट फ्रंट पेज पे आपने जस्ट उसकी हेडिंग पढ़नी है। कोई आपको वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगे, जैसे आजकल अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, तो पाकिस्तान से डेडलाइन थी 31 मार्च की, तो उनको बाहर भेजा जा रहा है अपने मुल्क, कि आप यहाँ से जाएँ। वो क्या वजह है, क्यों भेजा जा रहा है, किस वजह से, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में होता ही ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। लोग इंटरव्यू को कह रहे हैं कि सर क्या तैयारी करें, क्या तैयारी करें? इंटरव्यू की तैयारी यही होती है कि आपने पॉजिटिव रहना होता है। वो आपको गुस्सा दिलाएँगे, आपने गुस्सा नहीं करना है। वो आपसे नेगेटिव सवाल पूछेंगे, आपने पॉजिटिव जवाब देना है और मैच्योरिटी के साथ दो टूक जवाब देना है। ये है इंटरव्यू। बाकी आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट हो चुका होता है, जो आप पेपर पास करके गए हुए हैं। इसके अलावा वो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, टोकन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जो जीके के होते हैं। अगर वो टोकन बेस्ड आपको आ जाएँ तो प्लस पॉइंट है, ना आए तो इतना मसला नहीं है। बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? भई अपने आप को निखारें, अपने अंदर सब्र पैदा करें, ये इंटरव्यू की है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इतनी तैयारी कर जाते हैं, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि या तो इंटरव्यू में फ़ेल होने की 2 वजह होती है, या तो लोगों को आता कुछ नहीं होता, या लोगों को ज़्यादा आता होता है। ठीक है? तो मैं भी कोई मतलब कि इतने मुझे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मैंने 7-8 मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो उनका मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या चीज़ जज करते हैं, और मैं उनमें रिकमेंड भी हुआ हूँ, ठीक है? एएसएफ में। अच्छा, तो अब ये है, बहरहाल मैंने अपना इंट्रोडक्शन कभी किसी को नहीं बताया, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बताएँगे। अब ये 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। इन्हीं 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, अपने नोट्स बना लें, और मैंने आपको बता दिया कि डॉन न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल, 3 एडिटोरियल हैं, उनको आपने पढ़ना है रोज़ाना का, अपनी आदत बना लें। वो कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लग जाएँगे, ये मैं वहीं से बना रहा होता हूँ। 45 से 40 मिनट लग जाएँगे। जो बंदा 1 साल लगातार इसको पढ़ लेगा, उसको फिर अपनी ओपिनियन पे अबूर हासिल हो जाएगा। ठीक है? उन चीज़ों को आप पढ़ा करें। आज के लिए इतना ही था। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।